भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्य योग श्लोक 23 से 34 संस्कृत एवं हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 23 ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थ हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु विधिपूर्वक नहीं। श्लोक 24 अहं हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भिजानन्ति तत्वेनातश्चिवन्ति ते। अर्थ मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, परंतु लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे पतित हो जाते हैं। श्लोक 25 यान्ति देवव्रता दहेव हा न हेलंत पही त हरि नुक्ता 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 आन हेलंत यहा न हेलंत त ही पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। अर्थ देवताओं के उपासक देवताओं को जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के लोक को जाते हैं, भूत प्रेतों के उपासक भूत प्रेतों के पास जाते हैं और मेरे भक्त मुझ में आते हैं। श्लोक 26 पत्रन पुष्पन फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहन भक्त्युपृतम श्नामी प्रैतात्मनः। अर्थ जो कोई मुझे भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करता है तो मैं उस प्रेमपूर्ण अर्पण को स्वीकार करता हूँ। श्लोक 27 यत्करोषि यज्नासि यजुहोषि ददासि यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। अर्थ हे अर्जुन, जो कुछ तुम करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, सब मुझे अर्पण करो। श्लोक 28 शुभाशुभफलरेवन मोक्षसे कर्मबंधने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थ इस प्रकार शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होकर कर्मबंधन से छूटकर संन्यासयोगयुक्त आत्मा होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक 29 समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थ मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेमपूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। श्लोक 30 अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि स। अर्थ यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो लेकिन अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका संकल्प सही है। श्लोक 31 क्षिप्रन भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थ वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह निश्चित जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 32 मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। अर्थ हे पार्थ, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, चाहे वे पाप्योनी स्त्री वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 33 की पुन ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यम सुखन लोकमिमन प्राप्य भजस माम। अर्थ फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि तो अवश्य ही मुझे प्राप्त करते हैं, इसलिए इस अनित्य और दुखरहित लोक में आकर मेरी भक्ति करो। श्लोक 34 मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्तवैवमात्मानन मत्परायण। अर्थ मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार मुझ में लगे रहकर